जय माता दी सभी को। तो जो भी नवरात्रों में वैष्णो देवी आया था उसको ये तो पता होगा कि नवरात्रों में वैष्णो देवी की काय ही अलग होती है। तो नवरात्रों में आने का तो मज़ा ही बहुत आता है। तो मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं भी नवरात्रों में वैष्णो देवी जाऊं, पर मेरा कुछ प्लान नहीं बन रहा था। तो अचानक से प्लान बन गया और मैं पहुंच गई वैष्णो देवी। कटरा पहुंच गए थे तो बहुत भूख लगी हुई थी, तो सोचा पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खाया पूड़ी और चना, जो कि बहुत टेस्टी था। इन्होंने बाद में हमें चावल दाल भी सर्व किए, पर वो इतने अच्छे नहीं थे। फिर हम निकल पड़े आगे। आगे देखते हैं कि क्या बना हुआ। देखो, कटरा इतना प्यारा सजा हुआ, तो वैष्णो देवी कितना प्यारा सजा होगा यार। रास्ते में गोलगप्पे मिल गए और गोलगप्पे छोड़ दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम गोलगप्पे खा के निकल पड़े आगे यात्रा के लिए। आपको ये तो पता होगा कि जब भी हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो हम पहुंच गए थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और बहुत टाइम के बाद हमारा नंबर आया। तो फाइनली हमने कार्ड लेके हम वहां से निकल गए। माता का आदेश और हम आए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस देवी देवता का बुलावा आता है, इसीलिए हम वहां पे जाते हैं। तो मैं रास्ते में यही सोच रही थी यार कि कटरा इतना प्यारा सजा हुआ है, तो वैष्णो देवी का जो भवन है वो कितना प्यारा सजा होगा। हर जगह लाइटें देख के मेरा दिल तो बाग बाग हो गया था यार। बहुत प्यारा लग रहा था, सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको मैं भवन के दर्शन भी कराऊंगी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और लाइटें तो इतनी प्यारी लग रही थी ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का। रजिस्ट्रेशन चेकिंग वगैरह करवा के हम निकल पड़े यात्रा की तरफ और हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। और आगे मुझे पानी मिला जो बहुत प्यारा लग रहा था, और वहां से ऐसे पत्थर के बीच में से पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भर लूं, और फिर मैंने वहां से पानी पिया और पानी इतना टेस्टी था वहां का कि नॉर्मल पानी से तो बहुत अच्छा था। फिर हमने वापस से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दी। मैं जहां भी खड़ी हो रही थी वहां से देख रही थी कि एक बार भवन मिल जाए। तो लास्ट में मुझे दूर से भवन मिल ही गया, तो फिर मेरी खुशी दुगनी हो गई और मैं भाग के वहां तक पहुंच गई। और भवन इतना प्यारा सजा हुआ था कि मैं अपने वर्ड से इसको डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकती। आप खुद ही देखोगे कितना प्यारा भवन सजा हुआ था। सारे जो फूल थे वो बिल्कुल फ्रेश, और इतना मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना वहाँ से। फिर हमने यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे फोटोज लिए और फिर हम निकल पड़े क्लॉक रूम के लिए। पर वहाँ पे क्लॉक रूम में तो इतना ज़्यादा रश था और बहुत टाइम लग गया वहाँ पे क्लॉक रूम में भी लोग नीचे सोए हुए थे यार। बहुत ठंड भी थी यहाँ पे, अब रात का टाइम था तो ठंड भी हो चुकी थी। फिर हम निकल पड़े दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके हम वापस आए। जब तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। मैं तो सोच रही थी मैं यहीं पे रह जाऊं यार। इतना प्यारा भवन था कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हुए। तो मैंने बहाना लगा दिया कि यार मेरे पेट में दर्द हो रही है, पर भवन देख के ना मेरी आंखों में नेचुरली आंसू आ गए। मैं फर्स्ट टाइम रोई भगवान को देख के। तो आज मुझे पता चला कि हाँ, भगवान का भी हमारे साथ इमोशनली अटैचमेंट होता है। दर्शन करके मुझे जोरों की भूख लगी और हमने वहाँ पे खाना खाया, दाल चावल रोटी। फिर हम वहाँ से चल पड़े भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे ऊपर जाके हमने चाय वगैरह पी। वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ से हम शॉर्ट रास्ते से नीचे आ गए थे। तो वापस नीचे आते आते हमें सुबह के 8-9 बज गए थे। 8 बजे हम कटरा से जम्मू की गाड़ी में बैठ गए। तो जम्मू जाके मेरा प्लान बन गया कि मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि हमारा जम्मू वाला घर बहुत टाइम से बंद पड़ा था। तो मैंने सोचा वहां से होके आ जाती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।